नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में बड़ी भगदड़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। 3 कांग्रेसियों को निष्कासित कर दिया गया, कुछ को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और अब 8 माह पूर्व भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय भी कांग्रेस से विदा ले चुके हैं। नंद कुमार जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस से जुड़े थे उस वक्त इसे भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस आशंका को गलत सिद्ध किया और अप्रत्याशित जीत हासिल की। उधर नंद कुमार साय कांग्रेस में हाशिए पर चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने उनको विधानसभा में टिकट देना भी मुनासिब नहीं समझा, इसलिए नंद कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर नंद कुमार ने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की है और संभावना है कि जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकती है। नंद कुमार के आने से कांग्रेस को भले ही फायदा ना हो, लेकिन 8 महीने के भीतर कांग्रेस छोड़ने से बड़ा नुकसान अवश्य हो सकता है। खासकर आदिवासी बेल्ट में इसका असर लोकसभा चुनाव पर आ सकता है। छत्तीसगढ़ में हारने के बाद कांग्रेस बिखरने क्यों लगी है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अब वो तो क्या है, कांग्रेस तो डूबती नैया है। अब सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हीं के कितने हारे हुए प्रत्याशी वो लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। साय जी हमारे मित्र नहीं, हमसे बड़े वरिष्ठ हैं। हम लोगों को वो लाए थे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे वो मार्गदर्शक थे। अब संगठन अध्यक्ष जी जानेंगे। जब जब चुनाव आता है तो इस तरह की घटनाक्रम आम बात है कि लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आते हैं, वो सब लगा रहता है। उन लोगों के लिए ये सोचने विषय है कि जो लोग इस प्रकार से अपना वजूद, अपना एक छवि को ध्यान में नहीं रखते हैं और किसी कारणवश वो किसी पार्टी में जाते हैं और प्रतिकूल रिजल्ट आने पर फिर नया जगह की तलाश करते हैं, तो इस पे वो ना तो माया मिला ना राम, ना आपके पुराने पार्टी वाले विश्वास करेंगे, ना दूसरे से भी आप हाथ धो बैठे। देखिए, लगातार अब दल बदल शुरू हो चुका है, चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, लेकिन नंद कुमार साय एक आदिवासी दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में कहे जाते हैं और एक अच्छी पकड़ है, जो पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए और अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कई सारे कारण भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले नंद कुमार साय का इस प्रकार से कांग्रेस छोड़ना क्या कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका माना जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। एतराम साहू भाजपा की ओर से, अनिल चौहान कांग्रेस की ओर से और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत में के शर्मा जी से ही करूंगी। के शर्मा जी, किसी ने क्या खूब कहा है कि ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। नंद कुमार साय पर ये जो शेर है वो एकदम सटीक बैठता है। सोचा था कि भाजपा हार रही है इसलिए कांग्रेस में आ गए, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस को ही हार का सामना करना पड़ गया। अब ऐसे में दल बदल की इस राजनीति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, नंद कुमार साय बहुत ही वरिष्ठ नेता है। इनके बारे में अवसरवादी कहेंगे तब भी गलत है, क्योंकि इनको भाजपा ने मरवाही में अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। और ये वरिष्ठ नेता इतने हैं कि आप तो इसके जीवन पर 3 बार विधायक, 3 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे, लेकिन भाजपा के अंदरूनी स्थिति जो वो कहते हैं जिसको बाहर नहीं आ सकता, कहीं न कहीं गुटबाजी और कहीं कुछ ये था कि हो सकता है कि रमन सिंह के नेतृत्व में जो काम चल रहा था प्रदेश, उससे कहीं नाराजगी थी क्या, जिसके चलते हुए अब विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बने हैं, जो सेंटर पॉइंट है भाजपा का वो कहीं खिसका है, इसके चलते। और ये जैसे बता रहे हैं अपने गुरु मार्गदर्शक के रूप में विष्णुदेव साय जी बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक ये भी है। और भाजपा में आने से मुझे लगता है कि वो जो खोया हुआ सम्मान प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो अभी जिस ढंग से नाराज होकर गए थे, उस समय भी बृजमोहन अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं का बयान भी यही आया था कि वो हमारे सम्मानित है और उनके लिए हमेशा जगह रहेगा। और ये कोई नाराज होके गए हैं, कोई ऐसी भाजपा के भीतर वाली, मतलब कहने का मतलब भाजपा में उसके सम्मान बरकरार है, ये बात सामने आ रही थी, वो बात आज भी आ रही है।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में गए थे वो जो जिस तरह से उनको औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था, मुझे लगता है ये उसके पद या उसकी गरिमा के अनुरूप भी नहीं था। जो इतने सांसद, राज्यसभा सांसद, नेता प्रतिपक्ष रहे और उनको इस निगम मंडल का अध्यक्ष स्वीकार करना, उसके बाद इन्होंने विधानसभा की टिकट मांगी थी, वो टिकट इनको नहीं मिली, ये एक बात सामने आ रही है। अब जो है फिलहाल भाजपा प्रवेश तो नहीं किए, लेकिन ये माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय के आदेश से एक जो परिवर्तन भाजपा के भीतर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेशाध्यक्ष भी भाजपा के नए आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में जो नंद कुमार साय जो है निश्चित रूप से भाजपा प्रवेश करेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। जी एक और टिप्पणी चाहूंगी आपसे के शर्मा जी कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी अपेक्षाओं के चलते कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो वहीं पर कुछ नेता ऐसे भी है कांग्रेस में जो कि कहीं ना कहीं अपनी हार का जो ठिकरा है वो बड़े नेताओं पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में जो जनता है वो किस पर विश्वास करेगी? देखिए, भाजपा की दोष नहीं, इसमें कांग्रेस की जो बात करेंगे तो कांग्रेस में जो 2.5 साल का फार्मूला आया, ये हाई कमान के द्वारा दो तय किया गया, यहीं से गुटबाजी की बीज बो दी गई ऐसा लगता है। इसी के बाद क्योंकि जय वीरू की जोड़ी थी, उसके बाद जो टीएस बाबा और जो भूपेश बघेल के बीच में एक दूरी के बढ़ती गई, और इसके चलते हुए जो सरगुजा संभाग में आप देख रहे हैं टिकट वितरण को, चाहे विनय जायसवाल की बात करें, चाहे बृहस्पति सिंह की बात करें, जो मुखर हुए हैं, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते हुए ये सब बातें हैं, जिसके चलते 14 सीट इनको खोना पड़ा। स्वयं टीएस सिंहदेव भी चुनाव हार गए। तो ये परिस्थिति जो है, ये मुझे लगता है कि हाई कमान को इस पर निर्णय करना था। कभी कहे कि भूपेश कहे तो भरोसा है, फिर बाद में कहे कि कांग्रेस है तो भरोसा है। इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का 2.5 साल वाली जो डिसीजन था, मतलब 2 पोल बैलेंस की जो नीति तैयार की थी, 2 ध्रुवों को नियंत्रित करने के, संतुलन बनाने की जो रणनीति है, चाहे कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री बना के बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे कहीं भी आप यहाँ पे राजस्थान में भी देखेंगे, वहां भी पायलट को और गहलोत को जिस तरह से बैलेंस करके 2 ध्रुव खड़ा करके बैलेंस की कोशिश की गई, वही हाल छत्तीसगढ़ में था, जिसका नुकसान झेलने को पड़ा। 71 से 35 में आ जाना निश्चित रूप से, जबकि यहाँ एंटी कम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं थी, तो हाई कमान को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को काफी कम समय, और ऐसे में एक आदिवासी नेता जो कि काफी अच्छी पकड़ छत्तीसगढ़ में रखते हैं, उनका इस प्रकार से छोड़कर चले जाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक हो सकता है। अनिल जी, ऐसी कौन सी विपरीत परिस्थितियां आपने नंद कुमार साय के सामने रख दी थी जिसकी वजह से वो सीधे कांग्रेस छोड़कर चले गए? देखिए अनुपमा जी, नंद कुमार साय जी एक वरिष्ठ नेता हैं। दलीय पद्धति की बात अगर छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं। नंद कुमार साय जी किन अपेक्षाओं के साथ आए, कौन सी अपेक्षा पूरी नहीं हुई और किन अपेक्षाओं पे वो कांग्रेस को खरा नहीं पाए अपने, और क्यों इस्तीफा दिए, विषय जी की विचारधारा अहम होती है। मेरी आवाज आ रही है अनुपमा जी? जी आ रही है। किसी भी नेता को पार्टी की विचारधारा अहम होती है, इसलिए पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए। और बड़ा शर्मनाक पहलू यह है, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और जब मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बहुत मजबूत है, छोटी छोटी खबरें भी आम लोगों तक पहुंच रही हैं, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दल बदल का एक पूरे देश में सिलसिला चलाया है, 300 से अधिक विधायक खरीदे गए हैं, जैसे ही वो सरकार में आती है दमन करती है, और बड़े स्तर पर देखिए छोटा मोटा फेरबदल संभव है कि 1-2 नेता इधर ज्वाइन करते हैं, 1-2 नेता उधर ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहा है, जिस बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से प्रभावित किया जा रहा है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और दल बदल पर मैं ये मानता हूं, देखिए कि राजीव जी ने जो दल बदल कानून, राजीव जी की सोच की बदौलत से इस देश में आया, वो अब फिर उससे भी सख्त कानून की जरूरत है इस देश में। और दूसरी बात ये देखिए कि ये नेताओं का जो दल बदलना है या अनुशासनहीनता का विषय है, देखिए कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी है, और उस देखिए अगर आप दल बदल को लेकर कानून बनाने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो एक बात तो ये भी है ना कि नंद कुमार साय बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी तो एक दल बदल ही था ना, फिर आपने स्वीकार क्यों किया जब आप इसके अगेंस्ट है कि दल बदल नहीं होना चाहिए? अनुपमा जी, मैंने पहले भी कहा कि 1-2 नेताओं का आना और जाना बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी संख्या में फेर दल बदल की बात कर रहा था, जो बड़ी संख्या में, जैसे आपने 1-2 राज्यों का उदाहरण देखा कि पूरी सरकार किसी दल की बन गई और पूरी की पूरी सरकार और सारे विधायक उठ के भाजपा में चले गए और वो भाजपा की सरकार कहलाने लगी। क्या ये लोकतंत्र में चिंता का विषय नहीं है? इस तरह के केस जब होने लगते हैं तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का वो सीधा दमन है। एक राज्य की, स्टेट की गवर्नमेंट सीधे उठ के दूसरे दल में चली जाती है और वो भाजपा की सरकार कहलाने लगती है। मैं तो शर्मसार हूं
कि हमारे देश में इस लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। इस तरह की दूषित जो प्रक्रिया हो रही है देश में, उस पर हर व्यक्ति को, हर नागरिक को चिंतन मनन करना चाहिए। नंद कुमार साय जी का उदाहरण देखिए, वो एक दो नेताओं का जो बड़ी सोच रखते हैं, क्या अपेक्षाएं थी मैं नहीं जानता, एक दो नेता दल बदल करते भी हैं, वो होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि निर्वाचित विधायक या निर्वाचित सांसद जब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, ये जिस सिंबल से वो जीत के आया है, उस विचारधारा को जनता ने वोट दिया है। हो सकता है उस व्यक्ति को वोट ना दिया हो। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हमारी विचारधारा जीती है, हमारा चुनाव चिन्ह जीता है, व्यक्ति नहीं जीता है। तो साहब, दूसरे दल से जो व्यक्ति जीत के आता है उसको अपनी पार्टी आप ज्वाइन कैसे करा लेते हैं? मतलब उस विचारधारा को किल कर रहे हैं आप। दूसरी बात देखिए, आप देखिएगा अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम कांग्रेस अब खत्म हो रही है, ये विचारधारा हम खत्म कर देंगे। मैं ये मानता हूं देखिए कि लोकतंत्र में सभी विचारधाराओं का पल्लवित होना जरूरी है, सभी विचारधाराओं को सम्मान देना आवश्यक है। पंडित नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जब भरे सदन में उनकी बखियां उधेड़ी तो उन्होंने उनका सम्मान किया। ये नहीं कि उनको जेल में डाल दो या उनका दमन कर दो या कलबुर्गी या गौरी लंकेश की तरह उनकी हत्या करा दो। देखिए, लोकतंत्र तब समृद्ध रहेगा जब सभी विचारधाराओं का सम्मान होगा। और हमारे देश में जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की कट्टर विचारधारा को स्वीकार करेगा वही जीवित रहेगा, वही पल्लवित रहेगा, अन्यथा उसको किल कर दिया जाएगा दूसरे माध्यमों से। ये आपने साधुवाद, आपको क्या आपने एक अच्छा विषय नंद कुमार साय जी के बहाने रखा, तो मैं इस विषय पर सभी को चिंतन मनन करने की अपील करूंगा, आपके विद्वान दर्शकों को भी, सभी वरिष्ठ पत्रकारों को भी, क्या कि लोकतंत्र का पैमाना क्या है, कैसे बचेगा लोकतंत्र? क्या ये दूषित पद्धति लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है जिस तरह चल रहा है? सर्वोच्च न्यायालयों ने भी देखिए आप बार बार चिंता प्रकट की है, और जिस तरह से न्यायालयों पर दबाव बढ़ाया गया है, चलिए ठीक, वो एक अलग विषय है जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम नंद कुमार साय पर चर्चा कर रहे हैं। एहतराम जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की एक डूबती हुई नैया है जिसे हर कोई छोड़कर भाग रहा है। तो एक टिप्पणी मैं आपकी इस पर भी चाहूंगी कि जब नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर आए थे तब किसका जहाज डूब रहा था? देखिए अनुपमा जी, नंद कुमार साय जी एक छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता हैं जी, कई बार विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अभी अनिल जी ने जैसा कहा कि पार्टी की विचारधारा, निश्चित रूप से अभी कांग्रेस जब नंद कुमार साय जी ने छोड़े तो पार्टी की विचारधारा में वो मेल नहीं खाए। कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत अंतर है, और अपने अधिकांश जीवन भारतीय जनता पार्टी में, अपने राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में साय जी ने बिताया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी एक उपलब्धि दी और बहुत सारी बड़ी जवाबदारी को नंद कुमार साय जी ने निभाया है, इसलिए कांग्रेस में उनका मेल खाना असंभव था। जिस दिन नंद कुमार साय जी कांग्रेस में प्रवेश किए उस दिन कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और हम उसी दिन कई डिबेट में हमने कांग्रेस को चैलेंज किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने नंद कुमार साय जी को जो सम्मान दिया, कांग्रेस वह सम्मान नहीं दे सकेगी। और वही देखिए एहतराम जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे तो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर यही लगाया था कि उनकी अनदेखी हो रही है, उन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है। और इन तमाम आरोपों के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। तो इस प्रकार का आरोप तो आपकी सरकार पर भी लगा है, बीजेपी पर भी लगा है। जी अनुपमा जी, नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता है, ये आरोप लगाए, पर वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, सांसद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका कहां पे सम्मान नहीं किया है। अभी अनिल जी बोल रहे थे दल बदल। अनिल जी सन 2000 याद करिए, जब अविभाजित मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अरे साहब, तब तो 25 साल पहले और 30 साल पहले जाओगे। अभी वर्तमान की बात करो ना। हर बार में आप सन 1947 याद करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करिए, सावरकर को याद करिए, माफीनामा को याद करिए। यार अभी की बात करो ना एहतराम जी कि आप 5-10 सालों में 2014 से 23 में आपने क्या किया। देखिए, हमने 2000 में क्या किया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको तो जनता ने सरकार से बाहर ला दिया। आपने सरकार बनाने के बाद 2014 में दिल्ली में सत्ता में बैठने के बाद आपने क्या किया उसका हिसाब दीजिए ना। हम तो विपक्ष में हैं साहब, हमसे सवाल पूछते हो, जवाब तो आपको देना है।
सरकार जवाब देती है कि नहीं? विपक्ष का काम है सवाल पूछना। तो आप हमारे सवाल के बदले हम ही से सवाल पूछते हो। तो एक काम करिए, आप विपक्ष में आ जाइए, हम लोग सत्ता में आ जाते हैं, फिर पूछिए, हम जवाब देंगे। 2000 में क्या हुआ, 77 78 में क्या हुआ, 75 में क्या हुआ। सरकार जब आपकी है तो जवाबदेही आपकी है कि लोकतंत्र के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप हमसे सवाल मत पूछिए साहब। हमसे सवाल पूछना है तो विपक्ष में बैठना होगा। हर बार विपक्ष पे मोदी जी से लेके एतराम साहू जी तक तोहमत लगाओगे तो साहब, जनता ने तो हमको नकार दिया ना, हमको विपक्ष में बैठा दिया। अब और क्या दंड देंगे हमें? हमको तो विपक्ष में बैठा दिया, आप सत्ता में बैठ गए, तो अब उस कुर्सी की जिम्मेदारी निभाइए। बताइए कि लोकतंत्र के लिए आपका योगदान क्या है। पूरी की पूरी सरकार खरीद लेना, सीबीआई आईटी ईडी के माध्यम से लोगों को परेशान करना, लोकतंत्र का दमन करना, दैनिक भास्कर समूह पे छापा मार देंगे आप, कलबुर्गी गौरी लंकेश की हत्या करा देंगे आप। तो ये जो संस्कृति है, इस पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना एतराम जी। चलिए ठीक है, आप ठीक हमसे है, एक सवाल एक से पूछ के पहले टिप्पणी नहीं एतराम कर जी को सकते। अपनी बात कहने दीजिए। भैया अनिल जी। 97 में बलात्कार हुआ था इसलिए अभी भी हो रहा है, ये कोई जवाब नहीं है साहब। आप सरकार में बैठ गए तो जवाबदेही आपकी है। आप हमसे सवाल मत पूछिए कि सन ठीक है, 2000 ठीक है, में एतराम जी अपनी बात रखिए। की उम्र थी आपकी सन 2000 में। कोई भी सवाल पूछते हैं एतराम जी आप। अनिल जी को बोलने दीजिए, जितना बोलना अनिल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अनिल जी पूरा जवाब सुन लीजिए करे। ठीक है एतराम जी, अपनी बात रख लीजिए, उन्होंने कह दिया है। चलिए अपनी बात रखिए। मेरी बात सुनने दीजिए, उसके बाद बोलना अनिल जी। 2000 के बाद याद आई तो बड़ा तकलीफ हुआ। नाराज मत होइए, भेजना है तो मेरे यहाँ भी ईडी आईटी भेज दीजिए आप। अब तो छत्तीसगढ़ पुलिस भी आपकी है, भेज दीजिए, लेकिन इतना नाराज मत होइए। इतना घबराता नहीं हूँ। देखिए आपके अनिल नाराज जी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं, मुद्दे से ना भटकिए, पहले मुद्दे पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में अन्य विषयों पर कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल एतराम जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। अब आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में क्या हुआ, नरसिम्हा राव सरकार में क्या हुआ, ये जवाब नहीं होता साहब। जवाब तो अभी आपको देना है, अभी आप सरकार में बैठे हैं। ठीक है, तो आप भी मेरा एक जवाब दे दीजिए अनिल जी। अनिल जी से मेरा प्रश्न है, एतराम जी मैं आपसे आपके पास लौटूंगी, पहले अनिल जी से एक प्रश्न का जवाब ले लेती हूँ। जो नंद कुमार शाह है वो एक आदिवासी नेता है, अच्छे नेता है और काफी वर्चस्व है उनका छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं। अब ऐसे में उन्हें विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं उतारा गया मैदान में, ये बताइए आप, टिकट क्यों नहीं दी उन्हें? देखिए अनुपमा जी, कांग्रेस में कोई अमित शाह अदानी जी फैसला नहीं करते। हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पे आवेदन लिए गए, ब्लॉक के बाद जिले का अनुमोदन हुआ, प्रदेश इकाई बैठी, सर्वे हुआ, इतने मानदंड थे। उसके बाद हो सकता है नंद कुमार शाह जी ने देरी से एप्लीकेशन दिया हो या देरी से उन्होंने इच्छा व्यक्त की हो। कौन से 8 महीने अगर हम बात करें तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने मई में कांग्रेस ज्वाइन की थी, फिर आप कैसे बोल सकते हैं? नामांकन तो बहुत टाइम पहले, अगर हम बात करें तो नामांकन तो कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में हुआ होगा ना। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो वो मई में ज्वाइन किए थे। अनुपमा जी देखिए, हमारे यहाँ लोग सवाल पूछते हैं कि साहब मोहन मरकाम जी को प्रदेश अध्यक्ष से मंत्री क्यों बनाया गया। देखिए कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि प्रत्याशी चयन में ऑब्जर्वेयर आए, ब्लॉक से जिले से कहां से कमेटी ने क्या अनुमोदन किया, सर्वे में क्या आया, उसके आधार पर टिकट वितरण हुआ। नंद कुमार शाह जी हमारे यहाँ आए थे, उनका स्वागत है, हमारे परिवार के सदस्य थे, वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आए। ऐसा कभी उन्होंने, आपने सुना क्या कि कहा था कि टिकट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस छोड़ दूंगा? मैंने लेकिन कांग्रेस तो छोड़ दी ना, कांग्रेस तो छोड़ दी उन्होंने। लेकिन ये आप नहीं कह सकते अनुपमा जी कि सिर्फ टिकट नहीं मिली इसीलिए छोड़ दिए। मैं तो सिर्फ फिर इतना कहना तो चाहता फिर किस हूं। वजह से छोड़ी? क्योंकि अब देखा जाए तो नंद कुमार शाह आपकी पार्टी के नेता थे, अब उनका इस तरीके से पार्टी से चले जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो पता होगा क्या वजह रही होगी। अनुपमा जी, हमको तो आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पता नहीं चला। हमको तो आज तक कितने नेताओं का नाम गिनाऊं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री बन गए आसाम के, कई हजार करोड़ के स्कैम का आरोप था, ईडी आईटी के दर्जनों जांच चल रही थी, भाजपा में ज्वाइन किए, वॉशिंग मशीन साफ हुए और मुख्यमंत्री असम के भाजपा के। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों चले गए, तो जनता जानती है। सरकार में आए, क्या दबाव डाले, क्या दबाव में वो आए, कौन सी बात हुई, ये बात तो बहुत अंदर की है अनुपमा जी। आप मुझसे पूछेंगी, आप एक लोकप्रिय चैनल पर, तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा हूं कि ज्योतिरादित्य हूं, 300 विधायकों का हिसाब पूछेंगी, मैं कहां से बताऊंगा, बताइए आप। नहीं अनिल जी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता है और अचानक से इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। चलिए ठीक है, एतराम जी का रुख करूंगी। एतराम जी, नंद कुमार शाह अगर बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी? अनुपमा जी, नंद कुमार जी का ये निजी राय होगा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, इस बात का निर्णय वो करेंगे।
वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये उनका निजी निर्णय होगा। और इस लेकिन निर्णय को नंद कुमार भारतीय जनता साय पार्टी जी के बड़े विष्णुदेव नेता- साय से मिले थे, हाल ही में सीएम से मिलकर आए हैं, तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये उनकी संभावना, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के जो नेता हैं, वो निर्णय करेंगे इस पर। चलिए ठीक है, मैं अब सीधे रुक कर लेती हूँ। के शर्मा जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, राजनीति में विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई पर अब कुर्सी हावी होती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जैसे ही एक बातें कही जाती है नेताओं के द्वारा कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति में आते हैं कुर्सी दौड़ शुरू हो जाती है। ऐसे में उस नेता का और जनता ने जिसे उस नेता को वोट दिया है, उनका भविष्य आगे किस प्रकार से देख पा रहे हैं, और क्या होगा ऐसी जनता और साथ ही साथ ऐसे नेता जो दल बदल करते हैं, उनका भविष्य? अनुपमा जी, आप जो बोल रही हैं वो, और अनिल जी का जो दर्द निकल रहा है, इतने लोग हमारे चले गए, वहां जाके मुख्यमंत्री बन गए, विचारधारा की राजनीति समाप्त हो चुकी है। और जिसको आप कुर्सी कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं कि सरकार बनाने की बात उन लोग बोलते हैं, हम लोग जो सत्ता के लिए ये चुनाव लड़ा जाता है, सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति हो रही है, विचारधारा समाप्त है। आप देख लीजिए दोनों ही दलों की जो घोषणा पत्र है, कितनी समानता है, 500-600 रुपए के अंतर आता है, काम वही है दोनों तरफ से। ये एक बात है। दूसरी चीज ये है कि जो लोकतंत्र खतरे की बात आ रही है, मुझे लगता है विपक्ष के लिए ज्यादा चिंता का विषय हो गया है कि बड़े बड़े नेता यहां से वहां चले जा रहे हैं। नंद कुमार साय के बारे में कहेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ज्यादा दुख दर्द तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उनके थे ही नहीं, ये माना जा सकता है। और वो भाजपा के मूलाधार थे। लखीराम अग्रवाल के, खासम खास और दिलीप सिंह जुदेव के जो नजदीकी माने जाते हैं, उनमें ये भी है नंद कुमार साय और विष्णुदेव साय। ये दोनों साय जो हैं एक ही ग्रुप से हैं, समझ जाओ, एक ही जगह से निकले हुए लोग हैं। तो इनकी एकजुटता, विचारधारा की समानता, और जैसे मुझे लग रहा है कि एक जो सेंटर पॉइंट चेंज हुआ है विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से, ये एक बड़ा परिवर्तन भाजपा में देखने को मिल रहा है। और इनकी जो वापसी की बात, पैर टूटने के बाद भी, पैर में डंडा खाने के बाद भी, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता को हटाने के लिए कई बार इन्होंने प्रयास किया। भाजपा के 15 साल शासन में उनको सफलता नहीं मिली थी। एक पॉइंट की बात करें तो इस तरह से कई तकलीफ होती है व्यक्ति को पार्टी के भीतर। इसी कारण क्षणिक आवेश में यदि वो चले गए थे और चुनाव के बाद उनको लग रहा है कि अब सरकार भी नहीं है, और शायद भूपेश बघेल के संपर्क के कारण उनकी विचारधारा से जो छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ समरसता की बात कर रहे थे, उसको लेके कहीं गए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबको अब वापस वो फिर से भाजपा में आएंगे, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और इनके विचारधारा। लेकिन देखिए ना, अगर चुनाव को काफी कम समय है, लोकसभा चुनाव को, इस दौरान कांग्रेस में इस प्रकार का बिखराव, कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर जुड़ाव की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें तो पूर्व एमएलए जो रहे बृहस्पति सिंह, विनय जायसवाल, उन्हें 6 साल के निष्कासित कर दिया क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो इस प्रकार के जो बिखराव है वो कांग्रेस में साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इस बिखराव का जुड़ाव किस प्रकार से कांग्रेस ढूंढ पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नंद कुमार साय अब कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी में ज्वाइन करने की बातें यहां पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहां पर एक बार फिर से बड़ा झटका तो लगा है, क्योंकि नंद कुमार साय आदिवासी नेता है और लोकसभा चुनाव में आदिवासियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहीं ना कहीं नंद कुमार साय के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते तो बीजेपी को इससे फायदा होता भी नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।